हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। ऑडिटिंग के जो हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो हम पढ़ रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर का सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का जो ऑडिटिंग का पेपर है उसका चैप्टर नंबर सेकंड। वीडियो मैंने मैंने 3 वीडियो अब तक अपलोड करी हैं। जिन्होंने ना देखी हो तो वो मेरे आप जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय आप पुरानी तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें लिखा होगा कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑन ऑडिटिंग पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। स्टूडेंट्स, अब ये पार्ट फोर्थ की वीडियो है। तो चैप्टर नंबर सेकंड मैंने स्टार्ट करवाया था 1-2 दिन पहले और उसमें क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने दिए थे। अब यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में ये चैप्टर नंबर सेकंड आपका खत्म करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट्स, भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के खातों का अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इससे पहले जो पार्ट नंबर थर्ड की वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 24 है। मैंने बताया था कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं कैग, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल केंद्रीय सरकार के खातों के बारे में अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट देता है। तो किसको देता है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी इस समय, तो उनको वो देगा, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो ही इन्हें जो है अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन 27, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा केंद्रीय सरकार के खातों के बारे में प्रदान अंकेक्षण रिपोर्ट पेश की जाती है। तो स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं स्टूडेंट्स, के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अपने आप बन गया इस लाइन में भी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है कौन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है। तो आंसर हो गया अपने आप इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है, राष्ट्रपति भारत के। और आर्टिकल पूछ रहा है आपसे अनुच्छेद, तो स्टूडेंट वो आर्टिकल है 148। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपने अंकेक्षण की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 151। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखना। एक में आएगा आर्टिकल 148 जो कि नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है ऑडिटर जनरल का, और दूसरा जो होता है वो है आर्टिकल नंबर 151, ये रिपोर्ट देने से रिलेटेड है। क्वेश्चन 30, चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट की प्रत्येक आइटम की विस्तृत जांच किस प्रकार के अंकेक्षण में की जाती है? तो स्टूडेंट सही आंसर है चिट्ठा अंकेक्षण। जो बैलेंस शीट की जो ऑडिटिंग होती है वो उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 31, चालू अंकेक्षण का लाभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कार्य यंत्रवत होना। क्वेश्चन नंबर 32, चालू अंकेक्षण की हानियों से बचने का उपाय क्या है? तीनों ही स्टूडेंट्स ये उपाय हैं। ऑप्शन नंबर ए, विशेष चिन्हों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी, अंकेक्षण नोटबुक का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों को निर्देश। ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, समझौते के अभाव में साझेदारी में पूंजी पर ब्याज कितना होता है? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 34, निरंतर अंकेक्षण उपयोगी होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जो ऑडिटिंग होती है वो किसके लिए होती है? वो होती है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, बैंक के लिए। क्वेश्चन 35, किन संस्थाओं में चालू अंकेक्षण करवाना आवश्यक होता है? तो स्टूडेंट तीनों ही बिल्कुल ठीक है। स्कूल के लिए भी होता है, कोई धर्मार्थ संस्था यानी चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन होता है उसके लिए भी, और जो एकाकी व्यवसाय होते हैं जो कि सोल ट्रेड होते हैं उनके लिए भी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स सॉरी मैं गलत ऑप्शन बता गया आपको।
बैंकिंग संस्थान में भी, गैस और बिजली कंपनी में भी और रेलवे में भी, तो तीनों ही बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक विस्तृत अंकेक्षण कौन सा है? ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो वाइड जो है ऑडिट जो होता है वो कौन सा इन चारों में से? तो स्टूडेंट वो होता है चालू अंकेक्षण, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, चालू अंकेक्षण का दोष है स्टूडेंट, सही आंसर है इसका ए, व्ययशील पद्धति। क्वेश्चन नंबर 38, सरकारी अंकेक्षण से अभिप्राय है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि सरकारी विभाग के खातों का अंकेक्षण, जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं तो उनकी ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 39, निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगी है, निरंतर अंकेक्षण किसके लिए उपयोगी है अधिक स्टूडेंट? ये भी पिछला क्वेश्चन भी आया था, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, एक बैंक के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, चालू अंकेक्षण है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, जो नियमित अंकेक्षण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 41, अंकेक्षण जिसमें अंतिम लेखा तैयार होने के पश्चात किया जाता है कहलाता है। तो स्टूडेंट जो फाइनल अकाउंट जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद जो ऑडिट किया जाता है उससे हम कहते हैं सामयिक अंकेक्षण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 42, लेन देनों की विस्तृत व गहरी जांच किस अंकेक्षण में संभव है? तो स्टूडेंट सही आंसर है चालू अंकेक्षण। ध्यान रखना ये चालू जो अंकेक्षण है स्टूडेंट, बार बार ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है तो ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिट होता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण कहां अधिक कुशल साबित होता है? तो स्टूडेंट ये जो बैलेंस शीट का जो ऑडिट होता है ये जहां पर आंतरिक नियंत्रण की कुशलता व्यवस्था लागू हो, इंटरनल जो कंट्रोल होते हैं ना, तो वहां पर उसकी जो कुशल व्यवस्था लागू होती है, वहां पर जो होता है सही होता है। क्वेश्चन 44, पूर्व निर्धारित योजना की सफल व उसमें सुधार का आकलन करने के लिए किस प्रकार के अंकेक्षण को अपनाया जाता है? तो देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें जो पहले से ही कोई हमारे जो प्री प्लान जो होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको याद रखना है, उसमें निपुणता अंकेक्षण जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण ऐतिहासिक लागतों पर आधारित होता है? इंग्लिश में हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं स्टूडेंट, तो सही आंसर है वित्तीय अंकेक्षण, फाइनेंशियल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 46, कार्य संपादन की लक्ष्य अनुसार एवं मानकानुसार जांच किसके अंतर्गत की जाती है? तो आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, निष्पत्ति अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 47, औचित्य अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण जांच करता है कि? तो स्टूडेंट सही आंसर है, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि व्यय आवश्यकता से अधिक तो नहीं है, यानी जो एक्सपेंसेस हैं वो कहीं जोर से ज्यादा तो नहीं हो गए हैं। अच्छा, प्रबंधक ने एक साधारण व्यक्ति की तरह से तो व्यय का निर्णय नहीं लिया है, जो एक्सपेंसेस है उसका डिसीजन तो नहीं लिया है। और सी, जो एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस के लिए आवश्यक थे या नहीं थे, यानी कोई नीड थी उनकी एक्सपेंसेस की बिजनेस के लिए या नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, तीनों उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, सहकारी अंकेक्षण, इंग्लिश में कोऑपरेटिव बोलते हैं स्टूडेंट, तो सहकारी अंकेक्षण किस पुस्तक के अंकेक्षण से कार्य प्रारंभ करता है? तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है, रोकड़ बही से, जो कैश बुक होती है उससे करता है। क्वेश्चन नंबर 49, कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण के क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेधान। ठीक है, ये जो लॉ बनाए जाते हैं इनके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 50, चिट्ठे के अंकेक्षण से क्या अभिप्राय है? जो बैलेंस शीट की ऑडिटिंग होती है इससे क्या मीनिंग है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि बैलेंस शीट की जो मदें हैं, जो आइटम्स हैं बैलेंस शीट के, उनकी ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 51, चालू अंकेक्षण से क्या आशय है? स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि लेखाकर्म के साथ साथ अंकेक्षण कार्य करने से, ठीक है, अकाउंटेंसी जो है उसके साथ साथ ऑडिटिंग के जितने भी वर्क है उनसे कार्य चलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, चालू अंकेक्षण है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, नियमित अंकेक्षण। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53, चिट्ठे की प्रत्येक मद की जांच किस प्रकार के अंकेक्षण के अंतर्गत की जाती है? तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चिट्ठा अंकेक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, सचिवीय अंकेक्षण का दूसरा नाम क्या है? तो स्टूडेंट जो सचिवीय अंकेक्षण है उसका दूसरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, अनुपालन अंकेक्षण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, आंतरिक अंकेक्षण का क्या अर्थ है? जो ये आपके इंटरनल जो ऑडिटिंग होती है, इंटरनल ऑडिट जो होते हैं, उससे क्या मीनिंग है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध के कार्यों के मूल्यांकन के लिए आंतरिक ढंग से अंकेक्षण। और स्टूडेंट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, चालू अंकेक्षण सभी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। और दूसरा है कि चालू अंकेक्षण से अंकेक्षक का प्रभाव बढ़ता है। आपको ये बताना है। तो डी देखिए बिल्कुल ठीक है कि जो स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल गलत है, लेकिन रीजन बिल्कुल सही है कि जो चालू अंकेक्षण होता है वो सभी संस्थाओं के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये गलत है, लेकिन चालू अंकेक्षण से अंकेक्षण का प्रभाव बढ़ता है। स्टूडेंट ये रीजन जो है बिल्कुल सही है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है इसमें ऑडिट में। मैं आपको अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाऊंगा, और इसका भी मैं ऑडिटिंग का भी एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूं। और उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी एक इस तरीके से मैं स्टूडेंट्स तैयार कर रहा हूं कि आप आधे घंटे के अंदर कम से कम 200 क्वेश्चन की स्टडी कर लेंगे। आपको बार बार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखें और उसका आंसर देखें। तो वो भी मेरी प्रिपरेशन चल रही है। और स्टूडेंट्स कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के भी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, तो पहले मैं हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, देन आफ्टर जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन कराऊंगा, और वो क्वेश्चन बैंक इंग्लिश मीडियम में भी मैं प्रिपेयर करूंगा जो आपको बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद ना आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8057185980। थैंक यू स्टूडेंट्स।